अब जब माता पिता दोनों नहीं रहे तो एक दिन 5 वेश्याओं को लेकर के आया है और 5 वेश्याएं उसने अपने घर में बसाई हैं। घर में जब धन नहीं बचा तो एक दिन 5 वेश्याएं बोली हैं उस धुंधकारी से, कुछ नहीं बचा था तब मांगा क्या है? अरे त्यारे दो कर जोरू हाथ हारू ये को सोने को बनवाओ, त्यारे दो कर जोरी हाथ हारू एक सोने को बनवाओ, त्यारे दो कर जोरी हाथ हारू एक। अरे आहा जबती संग तुम्हारे में आई, जबती संग तुम्हारे आई, जबती संग तुम्हारे में आई, जबती संग तुम्हारे आई, यार खूब निभाई दो साथ हारू ये को सोने को बनवाओ, चारों खूब निभाई दो साथ यारी एक सोने को बनवाओ, चारे दो कर चोरी हाथ यारी एक। सुनना रे तुम्हें मालूम है तुम्हारे पीछे मैंने पाँव हाथ छोड़ दो। 5 वेश्या सामने कह रही है एक हार बनवा दो सोने का। अब ब्राह्मण कांप गया, सोने का हार मांग रही है। तब कहीं सुनना रही, अरे आहा घर में नहीं बर्तन पीतर के, 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 सोने की करीनो बात हारू ये को सोने को बनवाओ, ओरे सोने की करी रही बात यारी एक सोने को बनवाओ, चारे दो कर चोरी हाथ यारी। सुनो के तो हार बनवा दो और छोड़ के जा रहे हैं। धुंधकारी ने की सब संपत्ति नहीं के पीछे लुटा दी, मेहताई बापू नहीं के पीछे चले गए और जो संग छोड़ के जा रही हैं तो तुम चिंता मत करो मैं हार बनवाऊंगा पर जाइयो मत। इतना फंसिया था वैश्याओं में। अब सोची कि हार बने का आए थे काऊ झोंपड़ी तोल्ला में तो बने हो ना, सोचत रहे कि काऊ बड़े आदमी को मकान देखें। अब बड़े की सोचत गए तो कहां तक खोपड़ी पहुंच गई, राजा के भवन तक। अब विचार करो कि चलो राजा ही के यहाँ चलते हैं। इतना नशा सवार हुआ वैश्याओं का तो उस धुंधकारी ने कर्म क्या किया यार रात में वैश्याओं के पीछे। कैसे? सुनो सभा धरी ध्यान, अरे मिली नहीं और बचरे कूरे मोरी, करने चला चोरी। अरे बात जाने मान लई थोरी, बेसन को भूत सवार भीति जाने राजा की थोरी, बेसन को भूत सवार भीति जाने राजा की थोरी, बेसन को भूत। नशा भव सवार चोरी करी तो राजा के ना करी। अरे करम अब हे रयो या न होनो, और लयो खजानो लूट मांग लो ब्राह्मण सोनो, भैया लियो खजाना सोनो भैया। यार अपना सोना
आए राजा के भवन में से चोरी करके, और कई 5 औरतें कि तब तुम एक ही हार मांग रहे हैं, अब मैं कह रहा हूं 5 बनवा लो। जो सोने की गठरिया देगी तो 5 और ने कही कि पहले तो जी बताओ तो सोनो लाए कहां हो, कहां लाए? तुम्हें मालूम ना मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे पीछे आज मैंने राजा के यहाँ चोरी करी है। जो इतनी बात सुनी कि राजा के यहाँ चोरी भई है, 5 घबराएगी कि राजा की भीत फूटी है तो आज उन्हें पकड़ो जाओ तो कल पकड़ो जाओ, जांच शुरू हो भाई जी पकड़ो जावे हो, और जितो जावे हो जी हमें ले जावे हो संग। अब विचार कर रही है कि जो सोनो तो पल्ले पच जाओ, जाऊ तो फंदा कट जाए। सोता बंधु तो पल्ले पे लेटा दिया कि चलो तुम थके भाई हो सोई ले, और 5 में सलाह कर रही है कि एक जनी चूल्हे में आग जला लेने का, और जब आग जल जाए और बढ़िया बढ़िया अंगार रह जाए अग्नि के तभी बता दिए। तो पलंग पे लेटा ले, हाथ बांध दे पीछे, पैर बांध दे सामने खाट पे बांध दे, ध्यान रखना। तो वो जलते हुए अंगारे आज भर के परात में उस ब्राह्मण की छाती पे पलटे हैं, और जब आंख खुली है अब हाथ ऐचे तो न हाथ खींचे, न पैर खींचे तो न पैर खींचे। अब कही कि तुम सब धन ले लो जी, मकान बचो जाओ ले लो, पर मोह छोड़ दो कैसे उनकी। अब नहीं, ध्यान रखना। बहुत बिलबिला बिलबिला के प्राण निकले, प्रेत आत्मा में चली गई, प्रेत में बन गया, गति नहीं मिली। जब वो प्रेत बना तो ध्यान रखना, हमारे शिवराम महान कवि हुए, उन्होंने लिखा अपनी कलम से क्या, उनकी जैसी दुर्गति होगी जिनको प्यारी बेस्या होगी। अरे जिस सगे बाप की नाई भई तो यार तुम्हारी क्या होगी, यार तुम्हारी क्या होगी। क्या होगी जी सगे बाप की नहीं भई तो यार तुम्हारी क्या होगी, तो यार तुम्हारी क्या होगी। हाथ पैर सब बांध दे, पैसनुनी बादर फारे, नीकन तरसन मन मीर जलत धरे। अंगारे ही और जलत धरे, अंगारे ही जले हुए अंगारे रख लिए। तो उस ब्राह्मण की जब मृत्यु हुई, प्रेत बन गया, नाना भांत से रात में डराता था, हवा का बवंडर बनता था, भैंसा बन बन करके बकरा के रूप धारण करके जब डराने लगा। और इधर गौकर्ण महाराज गंगा जी के किनारे तपस्या करते थे। तो जैसे ही उनकी तपस्या भंग हुई है कि मेरा भाई प्रेत बन गया है, तो अपने आसन को छोड़ दिया। तब गौकर्ण महाराज जब आए हैं, पता किया कि मेरा धुंधकारी जो मेरा भाई था वो प्रेत बन गया है। तो एक 7 गांठ का हरा बांस लिया, उस हरे बांस में उसका प्रवेश किया धुंधकारी का, और गौकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा कहना शुरू की है। ध्यान रखना, सब लोग प्रेम से ताली बजाते हुए 2 मिनट बोलेंगे। तीसरी बार इस कथा को सुना था महाराज परीक्षित ने, और परीक्षित किस वंश में जन्मे थे वो महाभारत का व्याख्यान है, महाभारत की कथा है। क्यों राजा को कथा सुननी पड़ी, उस यदुवंश सम्राट महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के परिवार का व्याख्यान कल कथा पंडाल में हम तुम्हें सुनाएंगे
कि महाराज परीक्षित को कथा सुननी क्यों पड़ी। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलेंगे।